अब विधायक का तो फोटो का भी विधायक है, गाड़ी वहाँ रख सकता है। नहीं, उसी में उग्र हो गए और उग्र होके जातिक सूचक हमको बोलने लगे, तेल भी बनिया कह दिए। तो इस चीज़ के लेकर हमको तो काफ़ी दुखी हैं और अच्छा नहीं लगा। कल 1 जनवरी था, सब लोग दूसरे को आशीर्वाद दे रहे थे, शुभकामना दे रहे थे। उन्होंने उस एज में, जो एज में लोगों को आशीर्वाद देना काम है, उस एज में इस तरह के हमारे साथ तेली बनिया करके बात किए। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सासाराम में भी देख सकते हैं कि राजनीति शुरू हो चुकी है और सासाराम में भी राजनीति का सुगबुगाहट चरम सीमा पर शुरू हो चुका है। और कल मैं बता दूं कि 2024 का पहला दिन था और पहले दिन मां ताराचंडी के दरबार में जो सासाराम के राजद विधायक है राजेश गुप्ता जी, वह दर्शन करने के लिए अपने माता जी के साथ गए थे। और वहां पर पूर्व विधायक जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं जवाहिर प्रसाद जी, जो सासाराम के 5 बार विधायक रहे हैं, उनके द्वारा कुछ इनको अपशब्द और जाति सूचक भी कहा गया। इसके बाद सासाराम में भी राजनीति गर्माहट शुरू हो चुकी है। क्या कहिएगा, कल मां ताराचंडी के दरबार में आप गए थे, आपके साथ क्या हुआ? धन्यवाद। कब हम ताराचंडी गए थे माता जी के साथ, माता जी का दर्शन करने माँ को लेके गए हुए थे। हम दर्शन करके निकल रहे थे। उससे पहले भी हमसे विधायक जी से मुलाकात हुई। उनका हम बचपन से पैर छूते आ रहे हैं, बहुत एज में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। जब बाहर आए तो गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने बोला कि भाई गाड़ी हटाओ, यहाँ से गाड़ी हटाओ। हम बोले हट जाएगा, अब गाड़ी तो सबका लगता है, यहाँ कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, गाड़ी है। अब विधायक का तो फोटो का भी विधायक है, गाड़ी वहाँ रख सकता है। नहीं, उसी में उग्र हो गए और उग्र होके जातिक सूचक हमको बोलने लगे, तेल भी बनिया कह दिए। तो इस चीज़ के लेकर हमको तो काफ़ी दुखी हैं और अच्छा नहीं लगा। कल 1 जनवरी था, सब लोग दूसरे को आशीर्वाद दे रहे थे, शुभकामना दे रहे थे। उन्होंने उस एज में, जो एज में लोगों को आशीर्वाद देना काम है, उस एज में इस तरह के हमारे साथ तेली बनिया करके बात किए। तो ये हमें बहुत ही दुख हुआ इस बात को लेकर के। कारण क्या रहा कि विधायक जी जो हैं आप पर भड़क उठे? कारण क्या रहा? कुछ चुनाव को लेकर रंजिश उंजिश तो आप लोगों दोनों के लोगों के बीच में तो नहीं है? चुनाव तो उनके साथ हुई ही नहीं हमारी, चुनाव में तो हमारे साथ थे ही नहीं, कोई रंजिश नहीं है। अब उनकी मानसिकता वो समझेंगे कि क्या बात है, क्यों इस तरह से उग्र होकर हमारे साथ बात कर रहे थे। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मामला जब आप ताराचंडी दर्शन करने के लिए मां ताराचंडी के दरबार में गए और दरबार में दर्शन करके लौट रहे थे तब हुआ, या मतलब गए तभी शुरू हो गया? नहीं, हम दर्शन करके लौट रहे थे। दर्शन करते वक्त उनसे मुलाकात हुई, उनका पैर भी छुए। हम लौट रहे थे तब वो बोले कि गाड़ी, ऐसे भी हम तो अब निकल ही रहे थे, गाड़ी तो हटाना ही था वहाँ से, लेकिन उग्र होकर वो बोले जा रहे थे गाड़ी हटाओ यहाँ से। हम तो दर्शन करके निकल ही रहे थे। अब तो 2 मिनट लगता वहाँ से हटने में हमको। क्या कुछ मतलब कि पहले से कोई विवाद तो नहीं था पूर्व विधायक के साथ आपका? हमको किसी के साथ कहीं भी कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। थोड़ा देर पहले ही हम तो बार बार कहें कि उनसे मिले, उनका पैर छुए, प्रणाम किए उनको, कोई विवाद नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि लगभग 5 बार का विधायक रह चुके हैं बीजेपी से और उनकी सासाराम में बहुत बड़ी पकड़ है, और ऐसा हो सकता है कि अचानक से एक नाम आता है राजद का और राजद के आप विधायक बन जाते हैं, इसके वजह से भी तो ईर्ष्या हो सकता है उनके मन में? अब वो क्या द्वेष है, कैसी ईर्ष्या है, वो ही समझ पाएंगे ना, उसकी हम क्या बता सकते हैं। हम तो बस जानते हैं कि वो बुजुर्ग हैं। हम भी उनको विधायक के रूप में देखे हैं, 5 बार देखे हैं। बचपन से उनको हम सम्मान देते आए हैं, आज भी सम्मान देते हैं। हम आज तक किसी के विषय में कोई गलत नहीं बोलते हैं, पक्ष विपक्ष किसी को सम्मान के साथ ही बात करते हैं। विरोध करने का अपना अलग तरीका होता है, प्रेम से भी विरोध किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को गाली देंगे तभी विरोध करेंगे। विरोध करने का बहुत सारा तरीका है और वो तो अनुभवी आदमी है। जैसे कि अभी आपने राजद विधायक से सुना, साफ तौर पे ये कल मां ताराचंडी के दरबार में पहुंचे हुए थे और मां ताराचंडी को दर्शन करने के बाद अपने माता जी के साथ लौट रहे थे और लौटने के क्रम में ही गाड़ी जहां पर इनकी पार्किंग की थी वहीं पे जो पूर्व विधायक हैं जो आते हैं और आने के बाद
मतलब जाति सूचक कहकर इनको संबोधित किया जाता है और वहां से कहा जाता है कि अपनी गाड़ी को हटाओ। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक उनसे लड़ाई भी मेरी नहीं है और कोई ऐसा चीज़ उनके और मेरे बीच में नहीं है। जब भी वो सामने से मिले हैं मैं गार्जियन की तरह उनको अभिभावक की तरह पैर छूकर ही आशीर्वाद लेने का प्रयास किया हूँ। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।